हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं हमारे एक नए टॉपिक के साथ, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। हमारा यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी अड्डा है, ये लोगो है, इसको आप सब्सक्राइब एंड शेयर करें और सतत कड़ीबद्ध रूप से हमारे वीडियोस देखते रहें। इसमें बिल्कुल निःशुल्क तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल्स के लिए कराई जा रही है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और प्रॉपर बिल्कुल कौशल विकास होगा और आधारभूत जो कौशल होंगे उनके जरिए से आपका शिक्षण कराया जाएगा, जो आपके परिणाम में बेहतर रंग लाएगा। सरलीकरण हमारा टॉपिक जो है ये है जिसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग या कोष्ठक इस प्रकार से जटिल संक्रिया होती है उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे उसके आधारित है ये। और ये अपने विशेष रूप से एक वी बोडमास करके एक फॉर्मूलाज बनता है, इस फॉर्मूले पे ये सारा टॉपिक चलता है। सबसे पहले होता है विंक्यूलम। विंक्यूलम का मतलब होता है बार कोष्ठक। जैसे किसी संख्या पे यूं ऊपर खड़ी रेखा दे दी, लाइन दे दी, आड़ी लाइन, तो ये बार कोष्ठक बोलते हैं कोई संख्या पे, किसी अंक पे। फिर अपना आता है ब्रैकेट। ये ब्रैकेट भी तीन प्रकार से होते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल होता है, इसके बाद ये मंझला ब्रैकेट हल होता है, फिर लास्ट में बड़ा ब्रैकेट हल होता है, इसको कोष्ठक बोलते हैं। फिर अपना आता है ऑफ, जिसको कई हिंदी के प्रश्न में हिंदी में का लिख के दे देता है या अंग्रेजी में ऑफ दे देता है, वो एक ही बात होती है। इसका भी होता है गुणा करते हैं इसको। फिर आता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग करना। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद गुणा होता है। फिर एडिशन आता है। एडिशन यानी जोड़ करते हैं। और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। घटाव। तो ये वी बोडमास सूत्र के आधारित होता है। इसको ये याद रख लेंगे और 2-3 बार अभ्यास कर लेंगे तो ये अपने दिल में छप जाता है, मन में बैठ जाता है और अपन प्रश्नों को बहुत शीघ्रता से, बहुत सरलता से, बिना किसी मिस्टेक से सरल करते हैं। आइए प्रश्नों पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। 35 का स्क्वायर मैंने पिछले अपने वीडियोज में वर्ग एंड वर्गमूल वाले में बताया था कि इसका वर्ग क्या होगा। जिसकी इकाई अंक 5 हो उसका बहुत सरल है, 5 का पहले ही इस वर्ग निकाल लो और अगला अंक उससे अगले में गुणा कर लो। जैसे 3 के बाद क्या अंक आता, 4, तो 3 चौक 12, इसके साथ चिपका दो, 1225 स्क्वायर होगा इसका। 38 का निकालना हो तो अपन तालिका से बताया था, 38 को इस रूप में लिख देंगे, दोनों अंक अलग अलग। अब 8 का वर्ग निकालेंगे, 8 8 64। 3 का निकालेंगे, 9 होता है लेकिन अपने को डबल डिजिट में लिखना होता है। अब इकाई अंक काट डालेंगे और इनका गुणा करके डबल करेंगे। 8 या 24, 24 दूना 48, 48 को इस रूप में लिखेंगे, 4 के नीचे 4, 6 और 8 14 का चौका, हाथ में 1, इसको दे दिया 10 और 4 14, यानी 1444 इसके साथ ऐड कर दो। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 5 4 9, 4 2 6, 4 2 6, 1 1 2, 2669। अब ये संख्या इनमें से कौन सी प्राप्त होगी, यही 5 से ही भाग करके इसको देख लो। 5 25, 1 उतारा 6, 5 दिए 15, 1 उतारा 9, फिर 5 दिए 15, घटाएंगे 4 दशमलव 40, 5 8 40, तो अपना उत्तर क्या आया, 533.8। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले अपने को छोटा कोष्ठक ही इसमें देखना है। ये छोटा कोष्ठक 3 एकम 3 और 1 4/3। बच्चे बोलेंगे सर 4/3 कैसे हो गया, तो यही वही, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसको अपन यूँ लिख सकते हैं ना, 1/1 प्लस 1/3। अब वही भिन्नों की जोड़ हो गई जो पिछले अपने टॉपिक में कर चुके हैं। इसमें हरों का लैसे लेना होता है, 1 और 3 का लैसे। अब लैसे वाले टॉपिक भी देख लेना,
बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लैसे निकालना बताया गया है। बड़ी संख्या देखेंगे तो अगली का भाग जा रहा है, छोटी का नहीं, वही लैसे हो जाएगा। तो 3 में 1 का भाग जा रहा है, इसलिए 3 लैसे अपन ने मान लिया। अब 1 का पाड़ा बोलेंगे 3 से आगे नहीं जाए 3 बार, 3 एकम 3 प्लस 3 का 1 बार 1 एकम 1, 3 और 1 4/3, वही अपन ने लिख दिया डायरेक्ट 4/3। अब यहाँ तक पहुँच गए थे, अब 2 का भाग देना, इस यहाँ तक आएंगे। 4/3 में 2 का भाग देंगे, 2 भाग 4/3। अब 2 भाग है तो रिवर्स कर लेंगे, गुणा बदलेंगे और ये रिवर्स हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब 3/4 हो जाएगा, ये 2 काट लेगा इसको 2 बार, 3/2 अपना यहाँ तक मिल गया। अब इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड कर लो, 2 एकम 2 और 1, 2 एकम 2 और 3, 5/2 होगा। अब वापस 2 का भाग करेंगे, इसमें 2 भाग की जगह अपन सीधा गुणा करके उसको रिवर्स लिख देते हैं, 2/5, है ना। तो 2 से भाग देना है ना, अब ये होगा 2 दूनी 4, 4/5। अब इसमें 1 का जोड़ देंगे तो +1 कर देंगे ना, तो 5 एकम 5 4 9, 9/5, यानी 9 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 4, तो 1 सही 4/5, 1 सही 4/5 अपना ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इसी में भी सबसे पहले छोटा कोष्ठक ही देखा जाएगा। क्या देखेंगे? छोटा कोष्ठक। छोटे कोष्ठक में क्या है? छोटा कोष्ठक देखा जाएगा, यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 और 1 3 1 4, तो 1/4 होगा क्या? यहाँ भाग का भाग होना चाहिए, मिसमैच हुआ है, यहाँ भाग है 1/2। अब इसमें +1 करेंगे, +1, 1 + 1/2 इस रूप में है ये। 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2। अब 1 का भाग देंगे वापस यहाँ तक, तो 1 का भाग देंगे तो 1 इंटू ये रिवर्स करके 2/3 लिख देंगे, तो ये 2/3 हो जाएगा। अब इसमें 1 ऐड करेंगे, तीन एकम 3 2 5/3। अब 1 से भाग लगाएंगे, तो 1 इंटू 3/5, तो 3/5 हो जाएगा, 3 एकम 3/5। अब 1 इसमें ऐड करेंगे, 5 1 5 3 8/5, अपना आंसर आ जाएगा 8/5। अगला प्रश्न है 64 माइनस 0.008/16 + 0.8 + 0.04 का मान है। ये एक सूत्र पे डिपेंडेड है, a³ - b³। ये सूत्र, इसका सरलीकरण समीकरण सूत्र बनेगा a², इसका बनेगा a माइनस b a² + ab + b², इस पे डिपेंडेंट बनेगा। अब ये a³ यानी ये किसका क्यूब है? 64 4 का क्यूब है ना, और ये किसका है? 0.2 का क्यूब है। अब बच्चे बोलेंगे सर 0.2 का क्यूब कैसे है? तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं, अब पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 1 लगाएंगे, आगे कितने उतने 0 लगाते हैं। अब 8 अपने को मालूम है 2 का क्यूब होता है, और ये 1000 किसका होता है? 10 का।
अब 10 का इसमें भाग देंगे तो एक 2 अंक वहाँ होने चाहिए, तो ये एक 0 लगा करके ये हो गए 2 पॉइंट, सिद्ध हो गया। ठीक है ना, इनका है तो अपन यहाँ लगाएंगे बराबर करके, ये बराबर है ना, a माइनस बी है तो 4 माइनस 0 2, अब लगाएंगे ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस ए बी है 8 करना है ना, तो 4 इंटू 0.2 और बी स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर बटे यही 16 का मान 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी प्लस 8 को अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 0.2 प्लस और इस 4.4 का लिख सकते हैं 0.2 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर था। अब इससे तो ये कट गया पूरे सरस्वामी का। अब यही है 4 में से 0.2 घटाएंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 3.8 सीधा। अगला प्रश्न है, बहुत ही जटिल प्रश्न दिख रहा होगा। ऐसा प्रश्न जो है मेरिट डिपेंडेंट होता है, इसमें बच्चे झिझक जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपन इसको इजीली कर लेंगे। आइए, सबसे पहले वी बोर्ड मास सूत्र याद आ जाना चाहिए, ब्रैकेट पे आ जाना चाहिए अपन। तो ब्रैकेट को क्या लिख सकते, 2 एकम 2 और 1 3/2 और इसका 3 एकम 3 और 1 4/3। ये इस साइड वाला अपन ऐसे रख के छोड़ सकते हैं अभी। अब आते हैं इधर 1/2 भाग 1/2। अब का मतलब मैंने बताया था गुणा 1/2, नीचे भी ऐसे ही लिखेंगे 1/2 का गुणा लगा दो 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, यहां तक ये आ जाएगा 1/2 भाग 1/4 है ना, और इधर आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2। इसको आगे हल करेंगे तो 1/2 इंटू 4 ये रिवर्स हो जाएगा और बटे इसका एलसीएम लेकर के पहले देख लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 ही होगा। अब ये कितने जाएगा, एक बार प्लस 2 एकम 2 है ना, तो अपन लिख सकते हैं 1 प्लस 2/4, ये कट जाएगा 2 बार तो लिखेंगे 2/1 प्लस 2/4। अब ये सर समीकरण लिख सकते हैं अपन, इसको कैसे लिख सकते हैं 3/2 इंटू रिवर्स करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3 3 9/8, यहाँ लिख सकते हैं अपन भाग 9/8। अब ये 4 ऊपर जाकर के गुणा हो जाएगा, 8/2 1 3 हो जाएगा और भाग का है जो ये गुणा में बदल जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा 8/9, 8 8 64/27 और जब 64 में 27 का भाग देंगे तो 27 27 54 2 बार, पीछे बचेगा 10, तो 2 सही 10/27, यही आंसर है। अगला प्रश्न है, इस प्रकार का जब प्रश्न आ जाए तो अपन लिखेंगे 9 माइनस, अब का वाला है ना तो इसको इस रूप में लिख लेंगे 33 और 3 मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदल लेते हैं, 33 और 3 36, 36/11। का मतलब गुणा 2 एकम 2 और 1 3/2। भाग
7/9 का मतलब गुणा 7 पंजे 35 और 1 36/7 कितना आ जाएगा 36/7। 7 से 7 कट जाएगा, 9 चौक 36। ये प्रश्न यहाँ मिसमैच है क्या? 2 से ये कट जाएगा 18। प्रश्न देख लेते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 6। हाँ, ये यहाँ मिसमैच प्रश्न आया है। 1 सही 2/9 है यहाँ। मैंने सोचा ये उत्तर आ ही नहीं रहा। 1 सही 2/9 है यहाँ। वापस इसको देख लेते हैं। 9 बाहर रख लेंगे। 11 33 और 3 36/11 का 9 कम 9 और 2 18/9 और यहाँ फिर भाग है 7 भाग लगा दो 7/9 का मतलब गुणा 7 में 35 और 36/7। प्रश्न में मिसमैच था। ये माइनस है तो यहाँ माइनस। अब 11 से 11 कट गए, 9 चौक 36। 7 से 7 कट गए, 9 चौक 36। अब अपने पास क्या आ रहा है 9 माइनस 4/4। क्या आंसर आना चाहिए? 4 में 4 का भाग यानी 1 आएगा ना। 9 में से 1 गया बराबर 8। ऑप्शन संख्या 1। तो इस प्रकार से प्रिंटिंग में मिसमैच था। अगला प्रश्न है ये 7वां 2/3 इंटू। ये भी ऐसा ही प्रश्न है, डरना नहीं इस प्रश्न को। सबसे पहले अपन बी बोर्डमास को देखें तो का से यहाँ से शुरू करना है, ठीक है ना। यहाँ से शुरू करना अपन को, ठीक है। कैसे शुरू होगा? 4 एकम 4 और 1 5/4 का मतलब गुणा 2/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5, इसको या सीधा कर लो 5 × 10/12। वापस काट लेते 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 5/6। वो भी 5/6 है, यानी 5/6 भाग 5/6 ऐसा है। अब इसको गुणा में बदल लो 5/6। यहाँ गुणा करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा 6/5। अब ये कट ही गया 5/6 इंटू 6/5, 6 से 6, 5 से 5 यानी एक बार कट गया ना। इतने पूरे का नीचे पूरा 1 ही है। अब ऊपर अपना यहाँ क्या बचा 2/3 इंटू 3/1 करो या नहीं करो कोई बात नहीं। और ये क्या ऊपर को ऊपर गुणा 3 2 6 और नीचे 3 एकम 3, तो 3 दूना 6। अपना आंसर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ प्रश्न संख्या 8वां है। इसमें देखो बार कोष्ठक आ गया। सबसे पहले ये कोष्ठक हल होता है इसमें बी बोर्डमास में विंक्यूलम। तो इस पैरे को अपन यहाँ देखना है 1/3 प्लस 1/2 ये हल होगा। भिन्नों की जोड़ हो गई एक प्रकार से। तो भिन्नों की जोड़ कैसे कहते हैं? हरों का लय से लेते हैं। 3 और 2 का लय से 6 डायरेक्ट आता है। आप पिछला वीडियो देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 का पहाड़ा 2 6 से आगे नहीं जाए 2 बार और 2 एकम 2 प्लस 2 का 6 में 3 बार 3 एकम 3, 2 और 3 5/6। यहाँ तक का अपना 5/6 है। अब 5/6 माइनस 5/6 जितना है उतने में से उतना ही घटा देंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। गणित में जैसे 10 रुपए थे 10 ही दे दिए तो 0 ही बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ तक अपने पास 0 हो गया। अब 1/4 प्लस 0 कुछ नहीं 1/4। यहाँ तक 1/4 है। अब इसको इनको जोड़ लेंगे 1/5
प्लस 1/4। अब वही वापस भिन्नों की जोड़ हो गई। 5 चौक 20, लेस है 20, डायरेक्ट लेस से आ रहा है। आप पिछला वीडियो देख लोगे तो डायरेक्ट लेस से लिख लोगे। 5 का पहाड़ा बोलेंगे 20 से आगे नहीं, 4 बार, 4 एकम 4 प्लस 4 पंजे, यानी 9/20। यहाँ तक 9/20 और वो भी 9/20, यानी 9/20 में से 9/20 निकल गया तो क्या बचेगा अपने पास? लड्डू, शून्य। बहुत अच्छा सवाल था। अगला प्रश्न है 1 सही 1/8, 11 सही 1/8, 111। ये 1/8 अलग अलग दे दिया है ना, तो इनको आप जोड़ लो पहले तो 1/8 को। 1/8 कितने बार है ये लिख लो ना। ये 5 बार दिया ना, 5, ये फिर 4, ये 3, फिर 2, फिर 1, इनको जोड़ लो। 3 2 5, 2 4, 3 2 1, 12 34 5, 12 34 5 किसी ऑप्शन में है ही नहीं। 12 34 सही 1/2। ऐसा कैसे हुआ है? चलिए 1/8 जोड़ लेते हैं। ये 5 बार है, यानी कि 8 लेस से 8 ही हो जाएगा, ऊपर 5, 5/8 हो जाएगा। 5/8 भी विकल्पों में नहीं है, इसका मतलब प्रश्न में त्रुटि है। ये अपने 5 डिजिट में आ गया, यहाँ 4 डिजिट में है। हो सकता है ये छोड़ के देख तो अगली बार अपन जोड़ेंगे। 4 बार है, फिर 3 बार है, 2 बार है, फिर 1 बार है। 4 3 2 1, 12 34 सीधा सा है। अब 4 बार 1 बार 8 जोड़ेंगे तो एक बार यहाँ तक जोड़ेंगे तो 8 और ऊपर 4 जुड़ जाएगा, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूना 1/2, इसमें 1/2 पूरा अपना आंसर सही बैठ गया। मिसमैच प्रश्न हुए हैं आज लिखने में। प्रश्न संख्या 10, रूट 625 ये कौन सी दो संख्याओं से जुड़ करके ये करनी में आया है? तो वो होता है 25 का स्क्वायर, ये वर्ग है 25 का, मूल संख्या वो 25 है। अपन उसको बाहर निकाल के रख दिया, 21/11 इंटू 14। ये 25 किन दो संख्याओं से मिलकर आया है? तो वो संख्या है 5, वर्गमूल 5 है इसका, इंटू 11/196 क्या किसका होता है? 14 का होता है ना। अब ये 11 से 11, ये भी प्रश्न मिसमैच है क्या? 5 5 25, 5/14 आंसर तो है नहीं कहीं। इस प्रश्न में त्रुटि हुई है। तो हो सकता है इस प्रश्न में कहीं त्रुटि रह गई है। चूज योर ओन पाथ बिकॉज नो वन नोज यू बेटर देन यू। अपना रास्ता स्वयं चुनें क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल A to Z स्टडी अड्डा से। यहाँ पर आपको प्रॉपर बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है। आप निरंतर हमारी क्लासेस को देखते रहिए, आनंद के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।